अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो है बेयर्स एंड टून। ठीक है जी, ये जो बेयर्स एंड टून है ये एडोब प्रीमियर प्रो में क्रिएट की जाती है और इसका फ़ायदा ये है, इसका बेनिफिट ये है कि अक्सर आपने अगर न्यूज़ चैनल्स पर या मॉर्निंग शोज़, इस तरह के शोज़ में देखते हैं कि कुछ लोग नाजेबा लफ्ज़ बोल जाते हैं या ऐसी गुफ्तगू जो आप चाहते हैं ऑडियंस को ना सुनाई जाए, तो इसकी जगह एक बीप सी निकलने लग जाती है आपकी ऑडियो में से, या अक्सर तो आपका डिस्प्ले भी हिडन कर दिया जाता है ताकि वो सीन या वो जो शूट है वो दिखाया ना जाए। तो ये किस तरह एडोब प्रीमियर प्रो में यूज़ किया जाता है और ये किस तरह क्रिएट की जाती है, तो आज हम ये सीखेंगे। चलते हैं हम पीसी की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जिनके पास एडोब प्रीमियर प्रो है वो अपना एडोब प्रीमियर प्रो ऑन कर लें। मेरे पास 2015 है तो आप 15 ऑन कर लें। अगर किसी के पास कोई भी है तो मैंने पहले से इसे ऑन करके रखा था ताकि आपका टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो। तो कंट्रोल आल्ट एन करेंगे तो भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ शॉर्टकट कीज़ मेरी आपको नज़र आ रही होंगी। अगर ये नहीं करना तो आप न्यू, यहाँ पर फाइल है तो इसे ऑफ़ कर दें। ठीक है, क्योंकि मेरा नेट ऑन है तो मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ। यहाँ न्यू फाइल में जाने के बाद न्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आप इसे मेक कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना है। HD 4K 5K जो भी आप न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पर अभी आपके पास कंट्रोल एन करते हैं तो न्यू सीक्वेंस का एक ऑप्शन पैनल खुल जाएगा। अगर ये समझ नहीं आई तो आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू आइटम्स, और ऊपर सबसे है सीक्वेंस ऑन कर लेना है। तो जिस तरह सीक्वेंस ऑन करेंगे फिर ये पैनल खुल जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं समझ आई तो आपके यहाँ पर फोल्डर के साथ नीचे यहाँ न्यू बिन है और यहाँ न्यू आइटम्स है, क्लिक करेंगे सबसे ऊपर सीक्वेंस का ऑप्शन, सीक्वेंस क्रिएट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लातदाद प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, रेडी कैम, यानी जिसका आपने प्रीसेट ऐड करना है। मैं इस वक्त DSLR का डिजिटल SLR का एक प्रीसेट ऑन कर रहा हूँ जो है DSLR 1080p 30, यानी पर फ्रेम 30 सेकेंड। तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे यहाँ सीक्वेंस लग गया। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद फिर उसी तरह न्यू आइटम्स में चले जाना है और यहाँ पर आपके पास आ रहा है HD बेयर्स एंड टून, बर्ड्स एंड टून, जो भी आप बेहतर समझें। आपने इसे ओके कर देना है और ये भी उसी तरीके से हर जगह से, मतलब इसकी शॉर्टकट की का मुझे नहीं बेहतर याद है, पर आप यहाँ से भी न्यू आइटम कर सकते हो राइट क्लिक करके भी। आपने इसे जिस तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहाँ पर आपके पास ये न्यू आइटम्स आ जाएगी। और अगर आपको टून्स की आवाज़ भी आ रही हो तो मैं एक बड़ी लाउड, आपको ट्यून्स की आवाज़ भी आ चुकी है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है कि एक मिसाल है, मैं अपनी एक वीडियो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जिस तरह मेरी ये है एक वीडियो, ठीक है जी, तो मैंने इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मैं मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। यहाँ से मैं आगे चाह रहा हूँ कि यार मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ, यानी आप किसी शो को एडिट कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को, क्योंकि मैंने समझाना है आपको, आप किसी शो किसी प्रोग्राम को एडिट कर रहे हैं तो आपने कोई नाजेबा लफ्ज़, या जिसे आप कह लें गाली अक्सर लोग निकाल देते हैं, इस तरह के लफ्ज़ निकाल दिए, गलत गुफ्तगू कर दी है। तो अब आप चाह रहे हैं कि मेरी वीडियो चलती रहे लेकिन यहाँ पर वो बीप सी आ जाए। ठीक है, उस बीप्स को लाने के लिए आपने फिर राइट क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ा भी रहने को कोई मसला नहीं, मैंने वैसे उसे डिलीट किया था। आपने न्यू आइटम्स में जाना और यहाँ पर HD बार्स एंड ट्यून पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी बीप आ जाएगी। बीप आने के बाद आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर सबसे पहले, मतलब मैंने यहाँ से इसकी ऑडियो को बंद करना है और मैंने इसके जो ट्यून्स है वो चलानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इन्हें कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और यहाँ पर है अनलिंक। यहाँ अनलिंक का ऑप्शन है, कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट की है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अनलिंक करेंगे ऑडियो अलग और वीडियो अलग हो जाएगी। ठीक हो गया, मैंने कंट्रोल G किया और ये वापस एक जगह आ गई, पर ये अनलिंक ही है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से इसकी ऑडियो काटना था, मैं कंट्रोल K कर देता हूँ। कंट्रोल K कर दें शॉर्टकट की। कंट्रोल K नहीं करना तो मैंने दोबारा कंट्रोल G किया। आपके पास यहाँ C का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे
तो रेज़र टूल आ जाएगा। ठीक है, अगर सी का बटन करना है या यहाँ मैनुअली से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक कट लगाना है, और जहाँ तक तो अपनी आप वॉइस को की हिडन करना चाह रहे हैं, आप जहाँ तक अपनी वॉइस में ये बीप लाना चाहते हैं, अब वहाँ तक जाके मतलब मैं यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ। कट लगाने के बाद उसी तरह यहाँ से मैंने इस ऑडियो को डिलीट कर देना है। अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ऑडियो नहीं है, तो यहाँ पर अक्सर आपने प्रोग्राम्स में देखते हैं तो फिर इस बीप को चलाया जाता है, यानी हमारी ऑडियो वो लफ्ज़ वहाँ तक लोगों तक ऑडियंस ना सुन सके। ठीक है जी, तो आपने इसे यहाँ से पकड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पर आएगी, मसला ये है कि यहाँ पर अब उस बीप के साथ वीडियो भी आ रही है, हमें सिर्फ ऑडियो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए। फिर आप कंट्रोल एल कर दें शॉर्टकट की, तो भी ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर ये नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये दोबारा एक लेयर बन चुकी है, ऑडियो वीडियो मर्ज हो चुकी हैं, तो फिर आप राइट क्लिक करें और अनलिंक पे चले जाएं। जिससे ही अनलिंक करेंगे तो फिर अनलिंक हो जाएंगे अलग अलग, यानी ऑडियो और वीडियो अलग हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये वीडियो को डिलीट कर दिया, और यहाँ पर अगर आप मेरे पास देखें तो यहाँ पर अब बीप चलना स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो मेरी ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ ना, मैं इसे ड्रैग यहाँ तक ड्रैग करूँगा और यहाँ से पकड़ के इसे यहाँ तक ड्रैग करूँगा, और उसके बाद इसके अंदर ऊपर इसको फिट कर दूंगा। तो अब ये देखें एकदम चलता चलता बीप स्टार्ट। इसी तरह वो मॉर्निंग शो या दूसरे ऐसे शोज जहाँ पर फनी शो जिसमें वो ऐसी गाली निकाल जाते हैं या कोई गलत गुफ्तगू या नाजेबा लफ्ज़ बोल जाते हैं, तो फिर इस बीप को यूज़ किया जाता है। और अगर आप इसकी वीडियो को भी साथ रखना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली इसे ला के उस वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें जहाँ तक आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। जैसा मैं चाह रहा हूँ कि ये फिर थोड़ा चलेगा प्रीमियर प्रो के तो प्लीज अब ये, चूंकि ऑडियो मेरी इसलिए आ रही है कि मैंने यहाँ ऑडियो नहीं काटी, अगर आप ऑडियो काटेंगे तो फिर होगा। अब मतलब मैं यहाँ से फिर यूँ कंट्रोल के कर लेता हूँ, शॉर्टकट की मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप इरेजर टूल से भी इसे काट सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया, और मैंने यहाँ से इस पूरे पार्ट को डिलीट कर दिया। ठीक हो गया, मैं कंट्रोल जी कर दूँ, वो मैंने साथ मर्ज कर दिया था उन्हें। तो यहाँ पर मैं ये ट्यून को उठाता हूँ और यहाँ पर ला के मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब अगर आप देखें तो ये चलते चलते ना मेरी ऑडियो आएगी, ये यहाँ पर खाली ऑडियो, ये देखें यहाँ पर चलती चलती चैनल मुबशर में खाली ऑडियो आएगी, यानी वो बीप यूज़ होगी, और आगे फिर यहाँ मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद अब वीडियो के साथ उसका डिस्प्ले भी आएगा, यानी मेरा डिस्प्ले जो है वो प्रीसेट ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही। ये आप तकरीबन सिर्फ ये तो सिर्फ मैंने यूज़ करना सिखाया है। ज़्यादातर जो आप अगर न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहे होते हैं, तो उसमें वो कुछ लफ्ज़ ऐसे बोल जाते हैं जिन्हें आप नहीं ऑडियंस को सुनाना चाहते। लाइव शो में भी वो लोग अक्सर ऐड कर देते हैं, तो असल में ये वो है। ठीक है जी, तो आप इसे किसी भी वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।